आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9 चैप्टर 3। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मीनिंग देखिए भाई, को का मीनिंग क्या होता है? साथ। क्या होता है? साथ। ऑर्डिनेट यानी कि साथ साथ दो टर्म होंगी। कौन सी टर्म होंगी? मेनली यहाँ पर होता है एक्स एंड वाई। वाई जो पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। एक्स एंड वाई के जो कॉम्बिनेशन है उन दोनों पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जियोमेट्री नाम से पता चल रहा है स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ए पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। क्या होता है? पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। इसमें जो मेन चीज है वो ये प्लेन है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को किसने डिफाइन किया था? फ्रांस मैथमेटिशियन था रेने डिस्कार्टे। क्या नाम था भाई? रेने डिस्कार्टे। और इसको इस नाम के पीछे कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। रेने डिकार्टे के नाम के साथ कार्टेशियन, इसका जो सरनेम है वहाँ से क्या है? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। एक्चुअल क्या होता है? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो भाई, एक इसके अंदर एक मेन लाइन होती है जिसको बोलते हैं हमें एक्स एक्सिस। मेन लाइन, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? एक्स एक्सिस। और ये वाई एक्सिस क्या है? एक दूसरी क्या है? वर्टिकल लाइन। क्या है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन। परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तीनों एक पॉइंट पर मीट करती है। किस पर मीट कर रही हैं? पॉइंट पर। ये पॉइंट का क्या नाम है? ओरिजिन। इसको किससे लिखते हैं? ओ। यहाँ एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। देखिए वाई एक्सिस के जो राइट हैंड साइड है 1 2 3 और ये है लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3। राइट हैंड साइड है वो सभी टर्म क्या है? पॉजिटिव होती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं? नेगेटिव होती है। इसी प्रकार एक्स एक्सिस के जो अबव पॉइंट हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? ये पॉजिटिव। और बिलो एक्स एक्सिस क्या होते हैं? नेगेटिव। क्या होते हैं? नेगेटिव। तो देखिए इसको कैसे है? जैसे डेप्थ ऑफ द सी, समुद्री गहराई क्या है? नेगेटिव। हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट की हाइट है अबव सी लेवल है, वो क्या हो रहेगी? पॉजिटिव। देखो अब क्या है, इससे इस तरफ है पॉजिटिव, राइट हैंड साइड है वर्टिकल लाइन के तो क्या? पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या है? नेगेटिव। देखिए ये सभी बातें किसने बताई थी? फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे ने बताई थी। किसने बताई थी भाई? फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे। अब देखिए भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसको हम एब्सिसा सा पढ़ते हैं। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या पढ़ा जाता है? एब्सिसा। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और दोनों को कंबाइन करते हैं, यानी कि पहले हम एक्स को लिखते हैं। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स वाई की वैल्यू क्या रहती है? 0। वाई की वैल्यू क्या रहती है? 0। ये क्या है? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू समथिंग होती है। तो इन दोनों को कंबाइन लिखना है, एक्स को और वाई को। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। देखिए भाई यहाँ पर
ये क्या है एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये क्या है इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखिए भाई यहाँ पर प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पार्ट्स हैं, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेंट। देखो क्या है क्वाड्रेंट, कौन कौन से क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट एज इट इज नाम है, ये क्या फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। क्या है, फोर्थ पार्ट। देखिए एक बार रिकैप करते हैं कि प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन और या कार्टेशियन प्लेन। एक्स वाई यानी कि एक्स वाई 2 टर्म हैं, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। कौन सा है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल थिंग कौन सी होती हैं, जिसकी 2 साइड्स दे रखे हों, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनकी क्या है 2 साइड्स हैं, तो क्या होती हैं, वो होती हैं 2D फिगर्स होती है। अब देखिए भाई ये बोर्ड है हमारा, ये भी 2D है, लेंथ भी है और इसके ब्रेथ की है। तो उसने क्या बताया, सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है जिसको ओरिजेंटल लाइन बोलते हैं। ओरिजेंटल लाइन क्या होती है, लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस, लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस। ओरिजेंटल लाइन क्या होती है, लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ओरिजेंटल लाइन। इसको हम एक्स एक्सिस पढ़ते हैं। लाइन परपेंडिकुलर टू ओरिजेंटल लाइन क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन कहलाती है। देखिए भाई इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। ये सभी चीज़ें एक प्लेन में होनी चाहिए, कार्टेशियन प्लेन। तो जहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन। ओरिजिन की जो पॉइंट है एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। इधर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है वो क्या कहलाता है, एब्सिसा। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। देखिए दोनों को कंबाइन लिखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट। ये जो मेन जो ग्राफ है या प्लेन है, ये किस काम में यूज होता है, जो 2D फिगर्स हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ है, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए दिया जाता है। उसकी एक्चुअल जो सिचुएशन है वो किसकी सहायता से रिप्रेजेंट की जाती है, 2D प्लेन्स या 2D फिगर्स की वो ग्राफ की सहायता से बता दी जाती है। देखिए भाई देखिए एक बार रेने डेकार्टे के बारे में पढ़ते हैं। रेने डेकार्टे द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th सेंचुरी, कहता है 17वीं शताब्दी का एक महान मैथमेटिशियन था। लाइक टू लाई इन बेड एंड थिंक, बेड में लेट जाता है और सोचता है। वन डे व्हेन रेस्टिंग इन बेड, जब वो बेड में रेस्ट कर रहा था बेड के ऊपर, ही सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। उसने एक पॉइंट की प्लेन के अंदर है जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी, उसकी सिचुएशन को डिनोट करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ये कोई पॉइंट है, इसका क्या नाम मान लिया उसने, एक्स वाई। यानी कि एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम वर्टिकल लाइन टू द दैट पॉइंट, और ये क्या वाई, ये डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द दैट पॉइंट। देखिए भाई his method was developed of the older idea of the latitude and longitude। इसका आइडिया किस पे डिपेंड था, जो पहले आइडिया दे रखा था लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अकॉर्डिंग था। इन ऑनर ऑफ डेकार्टेस द सिस्टम अंडर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन इज आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो इसको हम क्या करते हैं, उसके जो सम्मान में इस प्लेन का नाम क्या दिया गया, कार्टेशियन प्लेन दिया गया। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट लिखता है हमारे पास, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू द अनदर पर्सन। कहता है आपके पास कोई टेबल है, उस पर कोई लैंप रखा हुआ है, उसको उसकी जो सिचुएशन है वो दूसरे व्यक्ति को कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। इस जो टेबल है उसको हम प्लेन ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट कर लेंगे, ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है
और ये क्या है वाई एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं ये किस पॉइंट पर है ये, तो ये दूरी नोट कर लेंगे भाई। वर्टिकल ये मान लिया 5 यूनिट है ये दूरी, और ये दूरी भी नोट करेंगे, ये मान लिया 2 है। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से नहीं यानी कि वर्टिकल लाइन से कितनी है 5 यूनिट और ओरिजेंटल से 2 यूनिट। तो ये कहलाता है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है एब्सिसा, और ये क्या है कोऑर्डिनेटिव वाई एक्सिस। पहले हमेशा कौन सा पॉइंट लिखा जाता है एक्स एक्सिस का, तो यानी कि 5 2। तो इसकी जो सिचुएशन है कैसे रिप्रेजेंट की 5 and 2। तो लेट द डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजेंटल लाइन, पहले किसके वर्टिकल लाइन से लिखेंगे, वर्टिकल लाइन कितनी मान ली भाई 5 यूनिट्स, एंड लेट द डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से कितनी मान ली 2 यूनिट्स। तो दूसरे जो व्यक्ति है उसको क्या बताएंगे, उसकी जो पॉइंट की जो सिचुएशन है वो कितनी है 5 2। ये डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट भी आंसर हो सकता है, वो उस पॉइंट को उसकी जो डिस्टेंस है वो 10 और 15 भी हो सकती है। अलग अलग स्टूडेंट का इसका अलग अलग आंसर आएगा। तो एक्चुअल जो पोजीशन है वो क्या है, वर्टिकल लाइन से दूरी कितनी इसकी 5 है और हॉरिजॉन्टल से कितनी है 2 है। यहाँ से ये 5 पे देखो भाई, 5 पे पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट 2 आ गई तो ये फिक्स होगी, 2 आ गई तो क्या होगी ये फिक्स हो गए। ये 2 से कम है, ये 2 से ज़्यादा है, 2 पे केवल एक ही पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ये यूनिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिक का मतलब है सिंगल, केवल वन एंड ओनली वन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में लिखता है ए स्ट्रीट प्लान है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कहता है 2 रोड्स है मेन जो कि सेंटर ऑफ द सिटी है उसको कट करते हैं। ये मान लिया पहला ये है और दूसरा ये है, ये रोड। टू रोड्स हैं जो सेंटर ऑफ द सिटी एक दूसरे को कट करते हैं। अब लिखता है दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ। ये क्या है नॉर्थ साउथ। रोड्स क्या है ईस्ट वेस्ट। क्या है ईस्ट वेस्ट। 2 रोड्स है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। अब लिखा है ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। कहता है सभी जो है उसके पैरेलल हैं और उनके बीच का गैप कितना है 200 मीटर, 200 मीटर उनके बीच का गैप है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन द ईच डायरेक्शन। प्रत्येक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्रत्येक डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट है 5। देखिए कहता है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200, यानी कि स्केल दे रखा है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल मानना है 200 मीटर। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इधर तक ही रहेंगे भाई, आगे नहीं जाएंगे। ग्राफ ड्रॉ हो गया। उसके बाद है रिप्रेजेंट रोड्स बाय ए सिंगल लाइन। रोड्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करो। ये सिंगल लाइन, ठीक। देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है। ये क्रॉस स्ट्रीट है भाई जहाँ 2 पॉइंट्स मीट कर रहे हैं। ये बहुत सारी हैं, 25 हैं। देखिए ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। कहता है एक पार्टिकुलर है वो 2 से मिलकर बनी है। एक तो ये रोड गया, एक ये 2 रोड से मिलकर बनी है। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। एक नॉर्थ साउथ की है और दूसरी किसकी है ईस्ट वेस्ट की है।
कहता है ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर द सेकंड स्ट्रीट। कहता है सेकंड इन नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट मीट ए पॉइंट। सेकंड कौन सी भाई? नॉर्थ साउथ में सेकंड कौन सी है? ये है भाई फर्स्ट सेकंड। और ईस्ट वेस्ट में फिफ्थ कौन सी है? ईस्ट वेस्ट में फिफ्थ है 1 2 3 4 5, ये सेकंड और फिफ्थ। कहता है इस पॉइंट का नाम कितना है? 2 5। क्या नाम है इस पॉइंट का? 2 5। और अब लिखता है फाइंड क्रॉस स्ट्रीट या रेफर टू द पॉइंट 4 3, इसको रिप्रेजेंट करना है, एंड 3 4, इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है। यानी कि पहले कौन सी देखनी डायरेक्शन हमें? पहले लिखता है नॉर्थ साउथ। कौन सी? नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में कौन सी? फोर्थ। नॉर्थ साउथ में फोर्थ 1 2 3 4, एंड ईस्ट वेस्ट में है थर्ड 1 2 3, ये कितना है? 4 3। और नेक्स्ट में कितना है? थर्ड 4। यानी कि नॉर्थ साउथ में थर्ड 1 2 3 और इसमें फोर्थ 1 2 3 4, ये क्या नाम है? 3 4। ये जो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट करना है। हमेशा पहले जो पॉइंट लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस का है। एक्स एक्सिस का भाई ये इधर जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का, और दूसरा पॉइंट क्या है? वाई एक्सिस। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।